नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बाकी कुछ सीखें, हमें ये सीखना होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितने तरीके की होती है। जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो सबसे बेसिक है। इससे पहले कि हम बाकी कुछ जाने, हमें ये जानना होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तब बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए जब आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ लेआउटिंग है। अगर आप लेआउटिंग समझ जाते हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझ जाते हो। लेआउटिंग कितने तरीके की होती है, या ये कहें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हम कहते हैं वो कितने तरीके की होती है, हमें ये समझना होगा। तो कुछ कैटेगरीज हैं, चलिए पहले उनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी कि इस तरीके की लेआउटिंग या इस तरीके की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे ही होता है। 70% कंपनीज के डिज़ाइन होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो ग्राफिक डिज़ाइन या उनके लिए जो डिज़ाइन बनाया जाए वो कुछ इस तरीके का हो कि उनका प्रोडक्ट सबसे अलग निकल के आए, सबसे अलग दिखे। इस तरीके की डिज़ाइनिंग को हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग। इसमें हमें सारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे ही दिखाना होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कहाँ पे जाना है, किस कैटेगरीज पे जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। आपका सारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे होना चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा या सेंटर में रहेगा। आप लाइटिंग करके कैसे भी करके, आपने देखा होंगे जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, उसमें सिर्फ सारा जो पहला फोकस जाता है, पहली जो निगाहें जाती हैं वो प्रोडक्ट पे जाती हैं। इस तरीके की लेआउटिंग को हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग। दोस्तों, सेकंड टाइप की डिज़ाइनिंग होती है मिक्स एंड मर्ज डिज़ाइनिंग। इसमें सारा फोकस सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं होता। इसमें आपको 2-3 चीज़ें एक साथ लगानी होती है। एक तरफ कंटेंट लगा दिया, एक तरफ प्रोडक्ट लगा दिया, या एक तरफ मॉडल का फेस लगा दिया और प्रोडक्ट भी लगा दिया। कॉस्मेटिक्स के जितने डिज़ाइन आप देखोगे ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, मिक्स एंड मर्ज। कभी बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, कभी आपने जैसे हाथ लगा दिया, एक तरफ मोबाइल पकड़ा हुआ, एक तरफ कंटेंट लिख दिया। बहुत सारी चीज़ें एक ही लेआउटिंग में आपको दिखानी होती है और आपको सब पे बराबर ही फोकस करना होता है। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग को हम कहते हैं मिक्स एंड मर्ज डिज़ाइनिंग। दोस्तों, तीसरी होती है इन्फोग्राफिक्स। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन पास आउट की जाती है। इस ज़्यादातर इस तरीके के जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें आपको चार्ट्स बनाने होते हैं, आपको टेबल्स, पाई चार्ट, इस तरीके की चीज़ों से आपको जो है आपको मैसेज कन्वे करना होता है। ज़्यादातर जो साइंस के रिलेटेड डिज़ाइन होते हैं या मेडिकल के जो ज़्यादातर डिज़ाइन होते हैं वो इस तरीके के ही होते हैं। ये बड़े सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ चार्ट्स बनाना या इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी होती है। ज़्यादातर कंटेंट रहता है, आपका कैरेक्टर 1 या 2 ही आपको लगाने होते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है। दोस्तों, चौथी कैटेगरी होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग सबसे अलग कैटेगरी है। इसमें लेआउटिंग तो होती है, बट आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस ब्रांड के लिए बना रहे हो, यानी कि आपकी बहुत बड़ा ब्रांड आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। आप एक पूरे ब्रांड को शामिल करने वाले हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पैकेजिंग में आपको कलर्स, ब्रांड का कलर और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दूर से दिखेगा, आपका प्रोडक्ट अलग ही दिखना चाहिए। पैकेजिंग सिर्फ एक साइड की नहीं होती, चारों तरफ की पैकेजिंग करनी होती है। तो ये बाकी डिज़ाइन से एक अलग कैटेगरी होती है। दोस्तों, पांचवी कैटेगरी होती है लोगो डिज़ाइनिंग। लोगो डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट बाकी सारी कैटेगरी से एकदम अलग होता है। ये लेआउटिंग नहीं होती, ये लेआउटिंग में शामिल नहीं होता, लेकिन ये फिर भी अलग तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। इसमें आपको पूरा ब्रांड बताना है सिर्फ एक डिज़ाइन के अंदर, एक छोटे डिज़ाइन में। वो एक कंटेंट हो सकता है, वो एक कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अक्सर हम कहते हैं कि लोगो का काम है कहना। तो इस छोटी लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपका जो लोगो है वो ही सब कुछ बताएगा आपके बारे में। दोस्तों, लास्ट कैटेगरी होती है यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। ये एक अलग कैटेगरी है। इसमें आपको जो डिज़ाइन बनाने होते हैं वो आपको डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए बनाने होते हैं। आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखा जाएगा। आप किसी की वेबसाइट डिज़ाइन करोगे प्रॉपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखना होता है कि जो कस्टमर है आपका वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से पेज पे जाए, ये आप डिसाइड करोगे। कैसा कलर रहना चाहिए, सॉफ्टनेस बरकरार रखनी है आपको डिज़ाइन में। तो आजकल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बहुत अलग एक कैटेगरी है, तो अलग डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके लिए वो कोडिंग भी सीखनी होती है। तो ये एक अलग कैटेगरी है डिज़ाइनिंग की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डिज़ाइनिंग की कैटेगरी समझ में आई होगी। मैं चाहता हूँ अब जब भी आप डिज़ाइन देखें तो आप कैटेगराइज करें। पैकेजिंग, लोगो, इन्फोग्राफिक है तो आसानी से कैटेगराइज हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग एंड मिक्स एंड मर्ज, इस तरीके के पोस्टर्स कैटेगराइज करने मुश्किल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ अब जब भी आप डिज़ाइन देखो तो आप कैटेगराइज कर पाओ उनको आसानी से। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, आपको लगा कि हाँ इसमें नॉलेज थी, तो आप इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगली वीडियो में मैं डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल स्टार्ट करने वाला हूँ
और सबसे पहला प्रिंसिपल बताने वाला हूँ बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग थ्योरी में सीख लेते हैं कि बैलेंसिंग डिजाइनिंग का प्रिंसिपल है, लेकिन एग्जैक्टली वो बैलेंसिंग पोस्टर डिजाइन करते समय या बाकी लेआउट डिजाइन करते समय कैसे काम आता है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।